प्रिय दर्शकों, एक गिद्ध ने बताया कि कितने ही सगे क्यों ना हो, धोखा जरूर देते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंचे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बड़ा लखपति सेठ रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। सेठ की पत्नी बड़ी रूपवान थी। पूरे नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। प्रिय दर्शकों, उस सेठ के घर में एक पीपल का पेड़ था। पेड़ के नीचे एक बूढ़ा गिर्द रहता था। सेठ और सेठानी उस गिर्द का खूब ध्यान रखते, हर रोज खाना पानी देते और उसे खूब प्यार करते। प्रिय दर्शकों, सेठ व्यापार के काम से कई दिनों के लिए से बाहर जाता रहता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन गिर्द सेठ की पत्नी से कहता है कि हे सेठानी जी, आपको अपने पति को किसी औरत के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तब सेठानी कहती है कि गिर्द, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? प्रिय दर्शकों, तब गिर्द कहता है कि सेठानी जी, यह बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। आप ऐसे नहीं समझेगी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। तब सेठानी कहती है कि ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तब गिर्द अपनी कहानी प्रारंभ करता है और कहता है कि सेठानी जी, आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए और इन बातों को याद रखिएगा। गिर्द कहानी शुरू करता है। वह कहता है, एक समय की बात है, किसी शहर में एक राजा रहता था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी। रानी के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा बहुत दुखी होता था। राजा जब भी बाहर निकल करके जाता तो कुछ लोग उससे कहते थे कि यह राजा निर्बंसिया है और इसकी रानी बांझ है, यह दोषी राजा है। इसके जो सुबह सुबह दर्शन कर लेता है तो उसके लिए पूरे दिन में नुकसान ही होता है। ऐसे शब्द सुनकर राजा बड़ा दुखी होता था। रानी से भी कुछ नहीं कहता था। शहर के लोग राजा के लिए जब इस तरह से बार बार ताने मारने लगे कि यह राजा तो निर्बंसिया है, तो राजा बहुत दुखी रहने लगा, उदास रहने लगा। एक बार क्या हुआ कि अपनी रानी के साथ में राजमहल में शाम के समय टहल रहा था। राजा का चेहरा उदास था। राजा बार बार अपने दिमाग में यही सोचता था कि भगवान, तूने हमें कौन से जन्म की सजा दी है जो हमारे घर में एक भी संतान नहीं हुई, ना बेटा हुआ ना बेटी हुई। पता नहीं हमने कौन से जन्म में ऐसे पाप किए थे जन्म में हमको भुगतना पड़ रहा है। हम समाज में जिधर भी जाते हैं लोग हमारे लिए ताने मारते हैं कि राजा तो निर्बंसिया है, इसके दर्शन करना गलत है और इसकी रानी बीमार है। ए परमात्मा, ऐसे ताने सुन सुन करके मैं बहुत दुखी हो रहा हूं। यह राजा अपने दिमाग में सोच रहा था। रानी के साथ राजमहल में टहल रहा था। अब ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के चेहरे पर उदासी देख करके यह ना समझ पाए कि हमारे पति पर कोई संकट है, कोई मुसीबत है। बहुत देर तक वे रानी अपने महाराज के चेहरा की ओर देख रही हैं। थोड़ी देर के बाद में रानी ने पूछा, आज बात क्या है? आप जब भी महल में हमारे साथ टहलते हैं तो आपका चेहरा खुश रहता है, लेकिन आज आपका चेहरा उदास है। आपके चेहरे पर चिंता है। महाराज, आज बात क्या है? दोस्तों, गिर्द आगे कहता है कि राजा ने समझाया, रानी, तुम्हें इससे क्या मतलब है? चेहरा पर हमारी उदासी है, तुम्हें इस बात को क्यों पूछ रही हो? तब रानी ने कहा, क्या मैं तुम्हारी अर्धांगिनी नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं? क्या मेरा हक नहीं बनता है कि तुम्हारे ऊपर कोई संकट या मुसीबत आए तो उस पर साथ देना और संकट के बारे में जानना, क्या यह मेरा हक नहीं है? रानी के ऐसे शब्द सुनकर के राजा ने तब कहा कि रानी, जब तुम हमारी चिंता का कारण, उदासी का कारण पूछती हो तो सुनो। हम जब समाज में निकल करके जाते हैं तो लोग हमें निर्बंसिया कहते हैं और तुम्हें बांझ कहते हैं। उनके ऐसे ताने भरे शब्द सुन सुन करके मेरा दिमाग खराब है और यही मेरी चिंता है। मैं भगवान से पूछता हूं कि भगवान, मैंने कौन से जन्म में पाप किए हैं जो आज हमें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है? हमें संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अपने पति महाराज के यह शब्द सुनकर के रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए वहां पर झूठ बोल दिया और कहा कि महाराज, आज आपके चेहरे पर उदासी है। अरे, यह तो खुशी का समय है। महाराज कहने लगे, रानी, वह कैसे जवाब दिया? महाराज, हमारा गर्भ ठहर चुका है और हमारे कुछ दिनों के बाद में संतान होने वाली है। राजा ने कहा, क्या तुम सत्य बोल रही, झूठ तो नहीं बोल रही हो? रानी ने कहा, नहीं महाराज, मेरे तो गर्भ ठहर चुका है, संतान होने वाली है और आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती। आप मुस्कुराए। यह सच है कि मेरे गर्भ ठहर चुका है, मैं झूठ नहीं बोलती। तो राजा ने रानी की बात पर विश्वास किया। उसके बाद में राजा के चेहरे पर खुशी झलक लगी।
राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उधर रानी ने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोल दिया था, लेकिन गर्भ नहीं ठहरा था। गर्भ में कुछ भी नहीं था। इधर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता हुआ चला गया और जब जब समय के अनुसार बच्चे का जन्म लेने का समय आया, कहते हैं कि 9 महीने के बाद में बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म लेने का जब समय आया तो रानी घबराने लगी। रानी विचार करने लगी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए झूठ बोला है, लेकिन मैं क्या करूंगी जब महाराज हमारे यह पूछेंगे कि बच्चा कहाँ है, बच्चे ने जन्म लिया है, उसको हमें दिखाओ, तो मैं उनको क्या बताऊंगी और क्या दिखाऊंगी। अब बच्चे का जन्म लेने का समय नजदीक है और मैं अब क्या करूंगी। प्रिय दर्शकों, रानी यह सोच सोच करके बहुत दुखी हो रही है और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि प्रभु हमारी रक्षा कर, हमारी लाज को बचा, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। प्रभु हमारे गर्भ में कुछ भी नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह सोचने के बाद में रानी की एक दासी थी। रानी दासी को बहुत चाहती थी, बहुत मानती थी। तो रानी ने दासी को अकेले में बुलाया और सारी बात समझाई कि देखो दासी, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाती हूं और ना मेरे गर्भ में कोई बच्चा है, ना मेरे गर्भ ठहरा हुआ है। मैंने अपने पति को खुश करने के लिए झूठ बोला है। दासी, तुम हमारे झूठ बोलने में सहारा दो, तब हमारे महाराज को या किसी और को यह नहीं बताओगी कि रानी के गर्भ नहीं ठहरा है। रानी ने झूठ बोला है क्योंकि मैं तुमको बहुत चाहती हूं और तुम हमारी हर मुसीबत में साथ देती हो। इसीलिए दासी हमारा सहारा दो, मेरा साथ दो। तो दासी रानी की बात को सुनकर के सहमत हो जाती है और कहती है कि रानी साहिबा, आप निश्चिंत रहे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, ना महाराज को बताऊंगी कि आपने झूठ बोला है। इधर क्या होता है, रानी ने उस दासी के द्वारा खबर भिजवा दी। महाराज के लिए पूरे राज्य महल में सूचना भिजवा दी कि रानी को लड़का हुआ है, लेकिन वहां हुआ कुछ भी नहीं। केवल पति को खुश करने के लिए उस रानी ने झूठ बोला था। तो दासी के माध्यम से, जो उसकी सबसे चाहने वाली दासी थी, उसके माध्यम से राजा के यहां और पूरे राजमहल में, शहर में यह सूचना उसने भिजवा दी कि रानी के लड़का हुआ है। जब राजा ने सुना कि हमारी रानी को लड़का हुआ है, हमारा पुत्र हुआ है, तो राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। अब राजा पर रुका नहीं जा रहा है। राजा राज दरबार से भागा अपने बेटे के दर्शन करने के लिए। जब बेटे के दर्शन करने के लिए भागा तो क्या होता है, रानी ने कहा, आप लड़का अभी नहीं देखेंगे। बोले क्यों नहीं देखेंगे, बोले क्यों नहीं देखेंगे। तब रानी ने समझाया, महाराज जिद ना करो। कुर्ल पुरोहित का कहना है कि महाराज अगर संतान को देखेंगे, पुत्र को देखेंगे, तो उनके लिए बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा अब साबुन है, इसीलिए आप अभी नहीं देखेंगे। राजा ने कहा, फिर हम कब देखेंगे। तब रानी ने समझाया कि महाराज इतने दिनों तक आपके लिए संतान का मुख देखने के लिए नहीं मिला है। भगवान की कृपा से खुशी मिली है, तो आप धैर्य रखें, जिद ना करें। कुल पुरोहित का कहना है कि जब लड़का बड़ा हो जाएगा और जब लड़का शादी के लायक हो जाएगा और जब आप अपने पुत्र का विवाह करेंगे, तब आप देखेंगे। प्रिय रानी के शब्द सुनकर कि राजा को पहले तो बहुत बड़ा दुख हुआ, फिर राजा ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, संतान तो हमारी हो ही गई है, लड़का तो हमारे हो ही गया है, अब लोग हमें निर्बंसियां नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं, जब लड़का हमारा बड़ा हो जाएगा हम शादी करेंगे, तब देखेंगे, तब तक हम इंतजार करेंगे। रानी के यह शब्द सुनने के बाद, मन में यह सोचने के बाद वह दरबार की तरफ निकल जाता है। इधर रानी बहुत रोई, दासी के पास में बैठ करके कहा कि दासी, मैंने अपने महाराज को खुश करने के लिए झूठ बोला है और बहुत बड़ा झूठ बोला है। अब मैं कैसे क्या करूंगी। मैंने लड़के के जवान होने तक मैंने झूठ बोल दिया है, लेकिन जब लड़का जवान होगा, जब शादी के लायक हो जा और जब हमारे लड़के के विवाह के लिए लोग आएंगे, तब मैं कैसे इस बात को छिपा पाऊंगी। दासी, मैं क्या करूंगी। तो दासी ने समझाया, रानी साहिबा घबराइए नहीं, जब आपने इतने समय तक झूठ बोल लिया है, बच्चे के जन्म होने पर झूठ बोल लिया है, तो आप उस दिन का भी इंतजार करिए। जिस दिन लड़के की शादी हो उस दिन का भी इंतजार करिए। आगे के लिए फिर कुछ और रास्ता देखेंगे, कुछ और सोचेंगे। तो दासी ने रानी को समझाया। धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, लगभग 24 साल हो गए। तो राजा ने सोचा कि अब हमारा लड़का नौजवान हो गया होगा,
इधर उस राजा के लड़के की शादी के लिए रिश्ते आने लगे, विवाह करने वाले लोग आने लगे। दूर दूर के राजा अपनी लड़की का विवाह, अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के उस राजा के पास आने लगे। जब शादी वाले विवाह करने वाले राजा के पास आने लगे, राजा से कहा कि अपने लड़के को दिखाओ, हम अपनी राजकुमारी का रिश्ता तुम्हारे राजकुमारी के साथ तय करें। तो राजाओं की बात को सुनकर के, विवाह करने वाले लोगों की बात को सुनकर के राजा अपनी रानी के पास में पहुंचा और रानी से जाकर के कहा कि रानी, शादी वाले आए हैं, दूर दूर के राजा गण अपनी राजकुमारी का रिश्ता ले लेकर के आए हैं, हमारे लड़के को देखना चाहते हैं। कहाँ है तुम्हारा लड़का, कहाँ है हमारा पुत्र, उसको दिखाओ और हम दरबार में उसे शान से ले जाएं और उनको दिखाएं और कहें कि यह हमारा पुत्र है प्रिय। तो रानी ने फिर बहाना बना दिया, फिर झूठ बोल दिया। महाराज, आपकी यह बात सही है, क्योंकि रिश्ता करने वाले जब लोग आएंगे तो उनको लड़का तो दिखाना ही पड़ेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी मजबूरी है। राजा कहने लगा, वह कैसी? तब रानी ने कहा, महाराज क्षमा करें, हमारे कुल पुरोहित का कहना है। मैंने कुल पुरोहित से फिर पूछा तो कुल पुरोहित ने कहा है कि लड़का यहां नहीं देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। अगर कोई रिश्ता करना चाहता है, लड़का को बिना देखे तो कर सकता है, लड़का वहीं सीधा विवाह मंडप में दिखाया जाएगा। बस अगर यह मंजूर है तो हमारे पुत्र के साथ विवाह करें, रिश्ता करें। तो रानी की बात को सुनकर के राजा फिर वापस चला गया और जो रिश्ता लेकर के आए थे उनसे जाकर के कहा कि भाई लोग क्षमा करें, बिना देखे ही अगर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो आप रिश्ता करिए, क्योंकि हमारे कुल पुरोहित का कहना है अगर लड़का अभी दिखा दिया तो बहुत बड़ा अब शगुन है, लड़के के लिए कुछ भी हो सकता है, इसीलिए लड़का यहां नहीं दिखाया जाएगा, लड़का सीधा विवाह मंडप में ही दिखाया जाएगा। अगर आपको यह मंजूर है तो आप हमारे पुत्र के साथ रिश्ता कर सकते हैं, वरना मेरी मजबूरी है। कुछ राजागण जो थे वह वहां से यह बात को सुन के वापस चले जाते हैं, लेकिन एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता बिना सोचे समझे ही राजा के लड़के के साथ में तय कर दिया और कहा कि महाराज, हमें यह रिश्ता मंजूर है और हमें यह शर्त मंजूर है, हम अपने दामाद को सीधा विवाह मंडप में ही देखेंगे। रिश्ता मंजूर कीजिए। प्रिय वही होता है, वह राजा जो था अपनी बेटी का रिश्ता उस राजा के लड़के से तय करके और अपने घर को चला जाता है। उधर घर जाकर के राजा विवाह की तैयारियां करने लगता है और इधर वे राजा सारी बात अपनी रानी को जाकर के बताता है कि एक राजा ने अपनी बेटी का रिश्ता हमारे पुत्र के साथ में तय कर दिया है और विवाह की तारीख भी निश्चित हो चुकी है। अब विवाह की तैयारी करो, हम अपने पुत्र का विवाह बहुत ही शान से करने के लिए जाएंगे। अपने राजा की बात को सुनकर कि वहां पर रानी ने कुछ नहीं कहा, जवाब दिया, ठीक है, हम तैयार और विवाह की तैयारियां करो और बेटे की शादी शान से करने के लिए जाओ। राजा तो फिर अपने दरबार की ओर निकल जाता है। इधर रानी को बहुत बड़ा दुख हुआ। रानी ने अपनी दासी को बुलाया और रानी बहुत रोई। अब क्या होगा, विवाह भी तय हो गया है, तारीख भी निश्चित हो गई है, अब मैं कैसे इस बात को छिपा पाऊंगी, मैं कैसे जिंदा रहूंगी, मैं क्या करूंगी दासी, मैंने ऐसा झूठ काहे को बोला, मैंने ऐसा झूठ बोल करके अपने पति को खुश क्यों किया। दासी उस रानी के लिए धैर्य धारण करवा रही है और कह रही है कि रानी, जब आपने झूठ बोला है तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। इधर जब शादी की तारीख है तो राजा बारात को सजवा है अपने पुत्र का विवाह करने के लिए, और बारात को शादी में ले जाने के लिए जब तैयारी हो जाती है, राजा ने खबर भिजवाई, रानी से कहा कि अपने पुत्र को दूल्हा बनाओ और हमको दिखाओ और अब चलते हैं शादी करने के लिए। रानी ने समझा दिया कि महाराज, आप इतने दिनों तक रुके रहे, आपके लिए भी बहुत बड़ा दोष है और आप अभी अपने पुत्र को ना देखिए। अगर आपने अभी पुत्र को देखने की कोशिश की कि महाराज तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप भी विवाह मंडप में ही अपने पुत्र को देखेंगे। जवाब दिया, ठीक है, मैंने इतने दिनों तक इंतजार कर लिया, अब थोड़े समय की तो बात है। राजा तैयार हो गया आगे। राजा ने कहा, आप अपने पुत्र को दूल्हा बना करके तैयार करिए और मैं बारात को देखता हूं। राजा दरबार की ओर निकल जाता है। इधर रानी दासी के पास में बैठी बैठी बहुत रो रही है और कह रही है कि रानी, अब मैं क्या करूं। फिर रानी ने और दासी ने सलाह मिलाई। रानी ने कहा कि दासी, मेरे दिमाग में एक बात आती है, छिपाना तो पड़ेगा, लेकिन अब होगा तो होगा तो होगा, कुछ भी हो,
भगवान को जो मंजूर हो वही होगा। लेकिन दासी, तुम हमारा काम करो। दासी ने कहा, रानी साहिब आप आदेश करिए, क्या काम करना है। तब रानी ने कहा, दासी एक मिट्टी का राजकुमार बनाओ और वह पालकी में बैठा लो और वह पालकी को बंद करवा दो और सबसे कह दो कि यह पालकी कहीं रास्ते में भी नहीं खुलेगी, यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी। प्रिय दर्शकों, वही हुआ जो दासी ने मिट्टी का दूल्हा बनाया और दूल्हा बनाकर के उसको सजाया और मिट्टी का दूल्हा सजा हुआ उस पालकी में रखा और पालकी को चारों तरफ से बंद करवा दिया। और जब बारात चलने के लिए तैयार हुई तो रानी ने राजा से कह दिया कि महाराज इस बात का ध्यान रखना, इस पालकी को कोई भी रास्ते में नहीं खोलेगा, अगर किसी ने खोल दिया तो कुछ भी हो सकता है। एक कुल पुरोहित का कहना है यह पालकी सीधे विवाह मंडप में ही खुलेगी और वहीं आप अपने पुत्र को दूल्हा के रूप में देखेंगे। जवाब दिया, ठीक है। राजा तैयार हो जाता है और सबको सूचित कर देता है कि हमारी पालकी को रास्ते में यानी बीच में कोई नहीं खोलेगा। पालकी को उठाते हैं, बारात को लेकर के वहां से अपने पुत्र का विवाह करने के लिए राजा साथ चल देते हैं। चलते चलते जब यह भयानक जंगल में पहुंचे तो राजा ने सोचा कि चलते चलते बहुत थक चुके हैं, चलो थोड़ी देर वृक्ष के पास में विश्राम करते हैं। राजा ने बारातियों को आदेश दिया कि पालकी को यहीं रख दो और विश्राम करने के बाद में थोड़ी देर के बाद में यहां से आगे को बढ़ेंगे। वही हुआ, कहारों ने वृक्ष के पास में अलग भरा तथा उसके पास में पालकी को रख दिया और दूसरे बड़े वृक्ष के पास में सभी लोग बाराती वहां आराम करने लगे। अब इधर क्या हुआ, जहां कहारों ने अलग एक वृक्ष के पास में पालकी रखी हुई थी, उसी वृक्ष के पास में बिल में एक इच्छाधारी नागिन जोड़ा रहता था। नागिन ने जब पालकी की ओर देखा, नागिन को दिखाई दे गया इसमें दूल्हा नहीं है, मिट्टी का बना हुआ दूल्हा रखा हुआ है। तो नागिन ने अपने इच्छाधारी नाग से कहा कि पिया जी, इस संसार में बहुत बड़ा अंधेर है। इच्छाधारी नाग कहने लगा है, क्या बात है, कैसा अंधेर है, क्या अंधेर हो रहा है। तब वह इच्छाधारी नागिन कहने लगी, पिया जी, इस पालकी में दूल्हा नहीं है। यह कैसी बारात है जो बिना दूल्हा की बारात जा रही है, और यह जब बारात बिना दूल्हे की वहां पहुंचेगी तो इनका हाल क्या होगा। इतना बड़ा अंधेर तो मैंने आज तक नहीं देखा जो बिना दूल्हा के बारात जा रही है, और इस पालकी में दूल्हा तो है ही नहीं, केवल मिट्टी का बना हुआ पुतला है। पिया जी, यह कैसा अंधेर है। इच्छाधारी नाद कहने लगा है, प्रिय, हमें विश्वास नहीं होता है, शायद हो सकता है तुम झूठ बोल रही हो, हमें दिखाओ, चल करके देखें कि बिना दूल्हा की कैसी बारात है। नागिन ने कहा, पिया जी, अगर ऐसे चलेंगे तो लोग जो बैठे हैं वह देख लेंगे, हो सकता है हमें और तुम्हें मार भी दे। चलो छिप छिपा करके चलते हैं, तुमको दिखाने के लिए पालकी के अंदर देखिए कैसे बिना दूल्हा की बारात था। प्रिय, वही हुआ। इधर नागिन अपने पति इच्छाधारी नाग को लेकर के पत्तों से छिप छिपा करके उसी पालकी में पहुंच जाती है और अंदर घुस जाती है। तो वहां नाग ने क्या देखा कि मिट्टी का बना हुआ दूल्हा रखा है। चुपचाप दोनों ने देखा और फिर पुनः अपने बिल में वापस चले आए। इधर नाग बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। फिर नाग ने अपनी पत्नी नागिन से कहा कि हे नागिन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। नागिन कहने लगी, कहे, आप क्या कहना चाहते हैं। नाग कहने लगा, हे प्रिय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस राजा के विवाह मंडप तक इसकी शोभा को बढ़ा दे। नागिन कहने लगी, महाराज, आप इसकी शोभा कैसे बढ़ा सकते हैं। तब इच्छाधारी नाग बोला, हे प्रिय, आपकी अगर आज्ञा हो तो मैं इसी मिट्टी की भीड़ में समा करके अपना रूप बदल करके और मैं इस राजा का लड़का बन करके और मैं इसकी इज्जत बचा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और आप ही ऐसा बोलकर नागिन को बातों में उलझाकर पालकी में दूल्हा बनकर बैठ जाता है और फिर कभी वापस नहीं आता और एक सुंदर सी रानी के साथ विवाह कर लेता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, कितने भी सगे क्यों ना हो, धोखा अवश्य देते हैं। आपको हमारी कहानी किसी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।